Hi Amit. Hi ma'am. How are you Amit? Fine ma'am. So अमित, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सबको? मैं कुमार शर्मा मेरठ से हूँ और उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट एसोसिएशन जो मैं चला रहा हूँ उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरी बीकॉम हुई है, कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा मैंने किया है और आज एक ये छोटी सी शुरुआत मैंने मेरठ की क्रांति दरा भूमि से और पूरे भारत की ऐसी पहली किचन की शुरुआत की है जिसमें सभी डिसेबल साथी हैं। नाइस अमित। मैंने काफी प्रयास किया, मेरी जॉब नहीं लग पाने के कारण मैंने फिर एक शुरुआत से अपने साथियों को इकट्ठा किया। हम 8-10 लोग थे जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं उनके पास हम लोग गए, लेकिन सबसे बड़ा दुख उस समय पर हुआ कि किसी ने गेट खोल करके ये तक नहीं पूछा कि आपको जॉब चाहिए, क्या आप काम कर पाएंगे, लेकिन गेट से ही मना कर दिया गया हम लोगों की कि यहाँ पर की जॉब वैकेंसी खाली नहीं है। हम लोगों ने काफी जो कंपनीज हैं प्रतापपुर मेरठ इंडस्ट्री एरिया में, उसमें काफी कंपनी ऐसी हैं जो कि बैठ करके पैकिंग वगैरह का काम होता है और वो काम जो हम डिसेबल पर्सन आराम से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस जगह भी हम लोगों को स्थान कहीं नहीं दिया। जब सबकी वैसे निराशा हुई, निराश होने के बाद हम लोगों ने खुद ने एक विचार बनाया। मेरे एक भाई हैं गौतम चौधरी, उनसे मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था कि भैया कुछ काम करने की इच्छा है। उन्होंने मेरे को अचानक ये प्रोग्राम बताया, फिर हमने रखा कि इसका नाम भी डिसेबल किचन ही रखते हैं, क्योंकि वो कहने लगे कि नहीं अमित भाई ऐसा कर लो, आप डिसेबल भी हो और आप वैसे भी पंडित हो, तो पंडित जी की किचन आजकल या मतलब कोई भी ऐसी चीजें होटल वगैरह काफी चल भी रहा है। अच्छा। उसमें मुझे इसी नाम से डिसेबल पर्सन के नाम से रखना मेरे के लिए मुझे अच्छा लग रहा था और उस चीज को भी हम लोगों ने प्रयास भी किया और ये ओपन की हमने 1 जनवरी 2021 में। उसके बाद में हम लगातार इस कार्य को प्रयास करते हुए आ रहे हैं और अब आकर के शुरुआत जो की उसमें तो थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन अब जाकर के तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि शायद मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये है कि मैं 2014 से अपने खुद इस फील्ड में आया था, जो कि मैंने एक अपनी एनजीओ रन की थी। अच्छा। वो 2006 से मेरे एक साथी थे रियासत अली, वो डिसेबल थे 100%, दोनों पैरों से खराब थे उनके, और उनके साथ मैंने जुड़ करके काम किया। अभी अचानक से काफी लंबा समय मैंने उनके साथ में व्यतीत किया। उन्होंने हमेशा मेरे को एक मार्गदर्शन भी दिया और आज लगभग 10-12 दिन हुए हैं कि वो मुझे छोड़ के अचानक से चले गए। बीमार नहीं थे, लेकिन हार्ट अटैक आया, दवाई लेने गए थे मेडिकल कॉलेज में, अचानक उनको अटैक आ गया और वहीं पे साथ के साथ उन्होंने दम छोड़ दिया। काफी उनके लिए प्रयास करना था, तो हमारी डिसेबल साथियों की भी इच्छा थी सभी लोगों की कि हम उनके लिए शायद कुछ अच्छा ना करेंगे, क्योंकि उनके पास में 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनकी वाइफ है। काफी इमोशनल था हमारे लिए। दिव्यांग समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का विषय रहा कि एक दिव्यांग साथी का हम लोग कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, हमारा कोई अपना पर्सनल रोजगार नहीं है। जिस दिन हम लोगों ने सबको अवगत कराया और एक शोक सभा रखी, आप यकीन मानिए मैम उसमें कम से कम 100 सदस्य थे। अगर मेरे 100 सदस्य दिव्यांग साथी उस शोक सभा में थे, अगर हम लोग आपस में सक्षम होते, 2-4 साथियों को छोड़ करके बाकी हम सक्षम होते, तो शायद हम उस बच्ची के लिए, उनकी जो बेटी है उसके लिए ज्यादा नहीं 1,50,000 रुपए की एक एफडी या उनकी पारिवारिक की थोड़ी सी मदद हम लोग कर सकते थे। उससे हमारा जो दिव्यांग समाज आपस में जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे के माध्यम से सभी लोग बहुत हताश हुए हैं और आज तक भी उस चीज का बहुत दुख है कि उन्होंने दिव्यांग समाज के लिए 20 साल दिए हैं, 20 साल जो उन्होंने अपना हम लोगों को दिया है और वो हम उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए, वो हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। और जब से हमने ये किचन खोली है तो काफी अच्छा लगा था कि शायद आज तक जो भी कार्य किए हैं हमारे मेरठ वासियों ने हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है।
चाहे वो इवेंट हमारा क्रिकेट का रहा हो, चाहे वो हम साल में एक अवार्ड का फंक्शन करते हैं, मेरिट दिव्यांग रत्न अवार्ड, उसमें पूरे भारत से में 51 दिव्यांग बच्चों को चयनित करते हैं उनकी प्रोफाइल के आधार पर, उनके शिक्षा के आधार पर, या उन्होंने डिसेबल होने के बाद भी क्या एक उपलब्धि अपने आप प्राप्त की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो मेरिट दिव्यांग रत्न अवार्ड के नाम से उनको सम्मानित किया जाता है। और ये मेरा पहला एक ऐसा इवेंट है जो कि मैंने रोजगार के लिए दिव्यांग साथियों के लिए, और मैं खुद दिव्यांग होने के बावजूद जो मैंने प्रयास किया है। मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि मेरठ से मुझे मेरठ वासियों ने एक बार भी सपोर्ट नहीं हुआ। कारण मतलब कोई फाइनेंशियली हेल्प का नहीं है। अगर हम लोगों ने जो ये शुरुआत की है, हर चीज को देखते हुए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए, दिव्यांग साथियों की स्थिति को देखते हुए, तो मैं ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि मेरे इतने परिचित हैं, लगभग मेरठ में जितनी एनजीओज हैं और काफी जो समाज सेवी हैं या अदरवाइज राजनीति लोग हैं, काफी अच्छे तरीके से परिचित भी हैं, है ना, जानते भी हैं। लेकिन कभी किसी ने एक बार आकर के ये नहीं पूछा कि अमित कार्य कैसा चल रहा है, क्या इसमें कमियां हैं या इसमें क्या। एक हाँ, मेरे कहीं से मेरा एक छोटा सा प्रयास था, तो मेरा एक कार्यक्रम था दिव्यांग रत्न अवार्ड का। तो हमारे मेरठ की फिल्म अभिनेत्री हैं गरिमा अग्रवाल जी, मुंबई में रहती हैं, उनके हस्बैंड हैं अमरीश अग्रवाल जी, जो एम्स के नाम से एक स्कूल चलता है। मेरी फर्स्ट टाइम उनसे फोन पे बात हुई। बात होने के बाद मैंने सर को अपना पूरा परिचय दिया, कार्यक्रम के बारे में बताया। बताने के बाद सर ने कहा कि अमित कुछ भी हो जाए बेटा, तेरी मैम इस कार्यक्रम में उपस्थित जरूर होंगी। हम दिव्यांग समाज के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि कोई डिसेबल जो कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जो दिल की भावनाओं से हम जुड़ करके सभी दिव्यांग साथी किसी कार्यक्रम को आयोजन करते हैं, उसको अंजाम देते हैं, उसमें इतने बड़े गेस्ट आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद धाकड़ छोरा उत्तर कुमार जी से अचानक मेरी मुलाकात हुई उनके ऑफिस पे, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब भी डिसेबल्ड का कोई कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाएगा वो हमेशा उसमें उपस्थित रहेंगे। आज उत्तर कुमार जी कभी कभी बात भी करते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन इस किचन में मुझे मेरठ वासियों का जरा सा भी प्यार, जो आशीर्वाद उन लोगों का हमेशा मेरे पे ऊपर बना रहा है, उस चीज की कमी मुझे हमेशा खलती रहेगी जब तक मैं मेरठ के अंदर। मेरे लगभग 8-10 राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं जो डिसेबल हैं। और मेरी अभी एक मीटिंग हुई थी विशाखापट्टनम में। कोरोना से पहले मैं वहीं से आया हूँ, अभी 1 महीना हो गया मेरे को आए हुए। मैंने वहां पे भी ये बातें शेयर की थी अपने मित्रों से। तो वहां पे मैंने एक प्रयास किया कि शायद मैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट लूंगा, और आपके जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं मैं उनसे भी बात करूंगा कि इस किचन को पूरे भारत में फैलाया जाए दिव्यांग किचन के नाम से। और इसका दिव्यांग किचन के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, उसका ट्रेडमार्क भी। बस यही है कि एक बार हम लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, पैसे भी ना मिले ना, देखो पैसे से क्या होता है, एक हमारी भी छवि खराब हो जाएगी। उससे एक आदमी दिल की फीलिंग ऐसा कर लेता है कि हाँ यार ये पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। अगर शहर के लोग इस चीज को बढ़ावा दें कि हाँ भाई एक संडे में प्रोग्राम है या किसी का बर्थडे है, तो आज जो खाना है या डिनर है, कुछ भी XYZ, तो वहां पे हम लोग एक बार करते हैं, तो उसमें हम शायद काम को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कोई कमी होगी, कोई डेकोरेशन की बात होगी, तो उसे हम लोग कर भी सकते हैं आपस में मिल करके। और मुझे जो सबसे बड़ा एक चीज और इस किचन में दुख हुआ, मुझे मजबूरन अपने 2 साथियों को पोस्टपोन करना पड़ा, अभी रोकना पड़ा कि शायद मैं सैलरी देने में अभी सक्षम नहीं हूँ, है ना, क्योंकि वो कोविड लोग होने आएंगे। के बाद। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैम वो यहाँ पे आएंगे, वर्क तो क्योंकि ऑर्डर तो आ नहीं रहा है, ठीक है, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके समय पे मैं काम ना पाया तो मुझे उससे और ज्यादा दुख तो हो ही नहीं सकता। फिर एक आई ऐसा नो, लगेगा। सी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जब आपको सुनते हैं, जब आपको आपकी अभी क्या सिचुएशन है उस बात को एनालाइज कर सकते हैं, तो जरूर बहुत लोग हेल्प करने के लिए आएंगे। सी, जैसे कि मैं ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डीलर्स के साथ काम करती हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। जी मैम। लेकिन मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि ऐसी कोई किचन है और आप इस पे काम कर रहे हो या ऐसा कुछ हो। एंड जितनी ये बात स्प्रेड हो पाए उतना यू नो मतलब आपके लिए डेफिनेटली इट्स गुड, क्योंकि आपने इतना करेज दिखाया कि आपने
यू नो डिसेबल्ड के लिए सोचा और आपने सोचा कि उन लोगों को आप साथ लेकर कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो। सो वो भी सेल्फ वो इंडिपेंडेंटली वो लोग जी सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि आप जो भी कर रहे हो, दैट्स रियली नाइस। लेकिन जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, डेफिनेटली वो बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी प्रोग्रेस के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, तो फ्यूचर में लाइक जैसे कि मैं तो मतलब ये पर्सनली आई एम सेइंग कि मैं बहुत कोशिश करूंगी कि ये आपकी बात सब लोग सुने, और क्योंकि स्पेशल कम्युनिटी के ग्रुप्स जितने भी हैं सब सुने और आपकी जितनी मदद कर सकते हैं वो उतनी करें। यू नो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा आपको 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 मतलब आप कुछ और मैसेज देना चाहते हो, आप कुछ और बोलना चाहते हो रिगार्डिंग दिस थिंग? मैम बस मेरा समाज के लिए एक मैसेज है कि जो एक हम लोगों के प्रति अगर किसी भी गवर्नमेंट ने एक कोई डिसेबल के पर्सन को मैसेज दे दिया तो उसको लोग उस समय पे तो बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। अगर कोई डिसेबल को अपने यहाँ पर के सपोज दैट उनके यहाँ पे कितना कंपनी जितनी बनी हुई हैं, सभी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, और ये इनकी डिसेबिलिटी के अनुसार और इनकी शिक्षा के अनुसार, ठीक है, अगर वो किसी नॉर्मल इंसान को 10,000 रुपए दे रहे हैं तो अगर पढ़ाई का काम है या एंट्री वगैरह का काम है, डॉक्टर्स होते हैं उनके पास में कंपाउंडर बाहर बैठे रहते हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार या किसी भी कंपनी में उनकी दिव्यांगता और उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें एक रोजगार दें, उन्हें एक आम नागरिक की तरह जो माने, है ना। उसमें कभी मैंने बहुत नजदीकी से देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि काफी समय से मैं वर्क कर रहा हूँ। नॉर्मल इंसान वो एक सिंपैथी हमारे प्रति नहीं महसूस होती हम लोगों की, वो अनुभव या वो फील जो होता है कि हाँ मैं किसी नॉर्मल इंसान के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कोई भी इवेंट कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, तो वहां थोड़ा सा एक नजरअंदाज किया जाता है। जबकि मैम सच्चाई तो ये है, सीढ़ियां उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना है, हमारी निगाहें तो आसमान पर है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। हम लोग, एक चीज मेरे को याद आई मैम, अब से 6 साल हो गए, एक प्राइवेट कंपनी है परतापुर के अंदर जिसमें कि बोतल्स जो होती हैं कांच की, उनके ढक्कन हैं। ये पैकिंग वाला डिब्बा नहीं आता दूध का, ढक्कन बनता है मैम। उसमें मैंने भी जॉब किया उनके साथ में, हमारे 4-5 दिव्यांग साथी थे जो कि उसमें बैठे बैठे ढक्कन छांट करके एक बोरे में गेरने होते थे। जब वहां पे हम लोग काम करने लगे तो 2-4 दिन तो हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से वैसे ही अपना, जो 4-5 साथी थे तो हंस बोल लिया करते थे आपस में। अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो दिव्यांग साथी थे, एक मुझे छोड़ करके वहां पर टोटल 100% डिसेबल साथी थे मेरे, वो मतलब घुटनों के बल चलते थे, वैसा कि मैं वैसा लेके चलता हूँ, वो घुटनों के बल चलते थे। तो एक बंदे को टॉयलेट आया और कहने लगा साथ में चलना है, टॉयलेट करने आना है। टॉयलेट में गए तो हम लोग, मुझे जबकि बैसाखी से चलता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उसका कारण क्या था कि टॉयलेट पूरा सना हुआ था, है ना, वहां तक जाना। उस दिन एक बार जाने के बाद मेरे दिव्यांग साथी सुबह अपने घर से आते थे और शाम तक उस कंपनी में अपना पूरा समय देते थे, ना। यहाँ तक कि जो नॉर्मल इंसान अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो वो किसी ना किसी स्मोकिंग के बहाने से या टहलने के बहाने से या पानी पीने के बहाने से बाहर इधर उधर चला जाता है। और अगर हम किसी काम पर बैठ गए तो उस काम को जब तक पूरा करेंगे जब तक हमें पूरा समय, हमारा समय पूरा चेकआउट का ना हो जाए, ना। तो हम लोग काम करने में पीछे नहीं है, बशर्ते समाज में लोगों को हमसे वो लगाव, वो प्यार और सिंपैथी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, अपने परिवार को चला सकें, क्योंकि परिवार तो हमारे भी है ना मैम। शादी एक डिसेबल पर्सन करना क्यों नहीं चाहता, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि हमारे पास में अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक माँ बाप हैं जब तक सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी, है ना। उसके बाद में अगर वो शादी हो जाती है तो फिर रोजगार उसके पास में कुछ है नहीं, क्या करेगा वो,
कैसे पेट भरेगा? एक रास्ता बचता है उसके पास, या तो भीख मांगने का या आत्महत्या करने का। इसके अलावा तो वो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? लाइक आप खुद ही एक नहीं, बड़ी मिसाल है कि आप मोटिवेट करें लोगों को। मैं तो कर रहा हूँ मैम, लेकिन फिर भी रास्ते तो दो ही बचते हैं ना। तो इस वजह से काफी मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, जो डिसेबल साथी हैं, काफी आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर भी करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसे मिल बांट के शेयर भी करते हैं। राइट। सो आपने शादी नहीं किया? नहीं मैम, जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक कुछ एक हमें ये नहीं लग जाएगा कि हाँ हम अपना और अपने घर वालों का और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, तो उससे पहले तो जिंदगी में कभी सोच विचार भी नहीं आने का मन में। क्योंकि फैमिली भी कभी कभी, डैडी भी नाराज हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज समय पर जरूरी है, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए जो परेशानी मैं आज तक अपने और साथियों के साथ में देख रहा हूँ, मैं अपने साथ में दोहराना नहीं चाहता हूँ उन चीजों को। लेकिन आपकी विजन तो है राइट, कि आप पूरे इंडिया में इसको फैलाना चाहते हो। एक डिसेबिलिटी किचन, आप दिव्यांग किचन के नाम से आप उसे खोलना चाहते हो, आप स्प्रेड करना चाहते हो, एंड आई एम श्योर वो इतना मुश्किल नहीं है, वो हो भी जाएगा। तो आप बस आप मतलब अगर आप ही मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपका पूरा स्टाफ कैसे मोटिवेटेड रहेगा? तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तो है कि मेरिट में अगर मेरा नहीं लूज करना है, एंड आई एम श्योर सी हर जगह पर, क्योंकि हम इंडिया में हम कनेक्टेड हैं, हर स्टेट से कनेक्टेड होता है कोई ना कोई। तो मेरठ के जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, और जो लोग डेफिनेटली वो ये सुनेंगे ही फॉर श्योर। सो आई एम श्योर कि लोग समझेंगे और आगे आएंगे। मैम शुरुआत तो ऐसी की है, और दिव्यांग साथियों को ये मोटिवेशनल करने की तो बात ये है कि मेरिट में लगभग कोई मेरा दिव्यांग साथी नहीं जानता था कि हम लोग स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी लोग, जब मैंने बात रखी तो मजाक में उड़ाते थे कि यार तुम कैसे खेल पाओगे, है ना। और मेरठ में मिस्टर अमित नागर जी तो हमारे हेड हैं आज भी, और हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मिस्टर समीर कोहली जी, सभी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि आज मेरठ के बच्चे 13 बच्चे अभी 23 तारीख में जो चेन्नई में इवेंट होने वाला था पैरा स्पोर्ट्स का, वो बेंगलोर में हुआ है। उसमें मिस्टर समीर कोहली जी ने उनके फ्लाइट के टिकट आने जाने के कराए। अच्छा। और मैम 17 मेडल मेरठ में, डिसेबल पर्सन जीत के लाया 17 मेडल, गोल्ड मेडल, नाइस। ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है। See, you are तो इस doing तरह such के, a wonderful job for them. आप इतना मोटिवेट कर रहे हो उनको कि आज लोग जाके मेडल लेकर आ रहे। जी मैम भी, Really nice. So थैंक यू मैम, थैंक मैम। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ये दिव्यांगों ने किचन खोली है, इस पर थोड़ा सा एक विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर के आकर के हम लोगों को, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, डिसेबल साथी हैं सभी, और डिलीवरी करने वाले भी डिसेबल साथी हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए एक बार इस किचन पर जरूर, जिससे कि एक समाज में लोगों को जो अनदेखा सा महसूस होता है शायद वो ना हो। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा भी लगा है कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जो खबर गई है, उन्हें कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि ये जो दिव्यांग हैं ये खाना कैसे बनाएंगे, या तो खाना टेस्ट ही नहीं होगा, या कुछ इनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये वहां तक खाना डिलीवर कैसे करेंगे, या जो बैठ करके सिटिंग हॉल बनाया हुआ है यहाँ पर के बैठ करके खाना जो हम लोग देंगे वो शायद कैसे दे पाएंगे। कहीं न कहीं तो कोई समस्या है। मैं यही कहूंगा, एक बार इस किचन को बढ़ावा देने के लिए, हम सभी दिव्यांग साथियों का हौसला अफजाई के लिए, और हमें एक आगे बढ़ने के लिए सभी देशवासियों की आवश्यकता है। बिल्कुल।